जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश का हर नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और अपने तिरंगे को सलामी देना चाहता है। लेकिन इस खुशी की बेला में, इस जश्न के माहौल में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर से बहुत ही निराशाजनक सूचना प्राप्त हो रही है। खबर यह है कि 15 अगस्त की जश्न आज़ादी का बहिष्कार करने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के अलगाववादी संगठन यूनाइटेड पीपुल्स रेवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर ने कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने की घोषणा की है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस से मणिपुर को क्या परेशानी हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, आखिर क्या है कारण जिसके वजह से वहां से बहिष्कार के सुर उठ रहे हैं, वहां से विरोध के सुर उठ रहे हैं। मैं इस पूरे मामले के तह तक एक एक बात को आपको बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि किन कारणों से और कैसे हमारा देश गठित हुआ था और आज जो देश में परिस्थिति बनाई जा रही है वो कितनी घातक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना होगा इतिहास में, जब साल 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हुआ था। लेकिन बाद में यह विलय विवादों में ऐसा घिरा कि आज तक रह रह कर सुर्खियों में आता रहता है। पिछले साल अक्टूबर में मणिपुर के कई हिस्सों में इसी विलय के विरोध में बंद का आयोजन हुआ था। मणिपुर वेस्ट दो संगठनों कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांगलोपाक के साथ ही त्रिपुरा वेस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने आरोप लगाए थे कि 1949 में दोनों राज्यों में जो विलय हुआ था वो बलपूर्वक हुआ था। इसी वजह से मणिपुर इस विलय को नहीं स्वीकारता। दोस्तों, मर्जर से पहले मणिपुर का संविधान था। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो मणिपुर भी ब्रिटिश राज से छुटकारा पा गया। मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने केंद्रीय सरकार के मामले तो भारत को हस्तांतरित किए, लेकिन मणिपुर राज्य की संप्रभुता को बनाए रखा। इसका मतलब यह था कि मणिपुर राज्य संविधान एक्ट 1947 के तहत मणिपुर का अपना संविधान था। हालांकि भारत के अन्य इलाकों में किसी को तब यह बात पता नहीं थी। दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस संविधान को कोई मान्यता नहीं दी और कुछ मणिपुरियों ने भारत के साथ एकीकरण को तवज्जो देते हुए मणिपुर इंडिया कांग्रेस पार्टी बना ली। इसके बाद महाराज बोधचंद्र पर दबाव बनाकर 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ राज्य का विलय कर दिया। विलय का मतलब था भारत और महाराज के बीच समझौता हुआ कि मणिपुर राज्य भारतीय संघ के अंतर्गत आएगा और पारसी राज्य की व्यवस्था के तहत यहाँ भारत के औपनिवेशिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रशासन एक चीफ कमिश्नर की निगरानी में होगा। जैसे ही भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दीवान के हाथ में राज्य का शासन आया और राज्य की प्रतिनिधि सभा खत्म कर दी गई, यहाँ से पहली बार विरोध के सुर पनपे थे। द स्टेट ऑफ नेशन किताब में फाली एस नरिमन ने लिखा है, चूंकि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। इन विरोधों के मद्देनजर मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इम्फाल फ्री प्रेस के एडिटर रहे संदीप फांजेबाम के लेख के मुताबिक इससे भी बात नहीं बनी। स्थानीय नेताओं को प्रशासन में दखल देने के लिए क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके सर पर चीफ कमिश्नर को ही बैठाए रखा गया, जिसके कारण विरोध और तेज हो गया। आखिरकार 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मेघालय और त्रिपुरा के साथ मिला, लेकिन विलय को लेकर विरोध कायम रहा। आज भी मणिपुर में ऐसे संगठन मौजूद हैं जो अपनी जमीन रखते हैं। अब भी मणिपुर को कांगलेपाक नाम से पुकारते हैं।
फांजेबाम ने लिखा है कि प्रिंसली स्टेट मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए थे, लेकिन 1949 में जो विलय हुआ वो भारत ने पूरी तरह से बलपूर्वक करवाया था। कहानी यूँ थी कि महाराजा बोधचंद सितंबर 1949 के शिलोंग गए थे। वहाँ उन्हें बलपूर्वक नज़रबंद कर लिया गया और उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती विलय के समझौते पर दस्तखत करवाया गया और यह विलय 15 अक्टूबर 1949 से लागू कर दिया गया। दोस्तों, भारत में इस प्रकार की कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाला, अलग अलग भाषाओं वाला, अलग अलग धर्मों वाला, अलग अलग खान पान और रहन सहन वाला देश है। यहाँ इस देश में, इस अनेकता में केवल एक भारतीयता ऐसी चीज है, एक अखंड देशभक्ति ऐसी चीज है जो इसको बांधे रख सकती। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म और रंगों वाले देश को एक गुलदस्ते के समान सजोया था, गठित किया था और इसे अखंड देशभक्ति की भावना से इसको बांधकर एक गुलदस्ता बनाया था। लेकिन आज देश में जो वातावरण बन रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह एक रंग को ही पूरे रंगों पर फैला दिए जाने की कोशिश की जा रही है, बहुसंख्यवादी सोच का निर्माण किया जा रहा है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए मणिपुर से जो विरोध के सुर उठे हैं, ये देश के कई भागों से उठ सकते हैं अगर इसी तरह की अनदेखी की जाती रही। हमारा देश वास्तव में प्राकृतिक रूप से ही सेकुलर और लोकतांत्रिक रूप वाला देश है। इसको यदि किसी भी तरह से एक रंग में रंगने की कोशिश की गई या इसे बहुसंख्यवाद के जोर पर दबाने की कोशिश की गई तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज कुछ फासिस्ट ताकतें इस तरह का प्रयास कर रही हैं जो सत्ता में हैं और यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके रिएक्शन स्वरूप इस तरह के मामले आपको देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम सबको प्रण लेना चाहिए कि देश में भाईचारा का, देश में अनेकता में एकता के सिद्धांत को मजबूत किया जाए और देश की बंधुता को बरकरार रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा ले रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।